गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आप लोगों को मैं सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाने लगा हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल में आप देखिए क्या है कि सबसे पहले सिमिलर वर्ड बोलने से क्या हो जाता है। सिमिलर मतलब कि एक जैसा, कहने का मतलब क्या हो, जो दिखने में एक जैसा हो। मतलब कि क्या है, जैसा कि बता रहे हैं, जैसे दो गो ट्रायंगल भी हो सकता है, दो गो स्क्वायर भी हो सकता है, दो सर्किल भी हो सकता है, दो पेंटागोन, दो हेक्सागोन, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब भी हो सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सिमिलर फिगर क्या है। सिमिलर ट्रायंगल है तो पहले सिमिलर फिगर क्या कहता है। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप्स आर सेम। उसके शेप्स जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वो सिमिलर फिगर कहलाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि बता ही दिए कि दो ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है, दो स्क्वायर भी सिमिलर हो सकता है, दो सर्किल भी हो सकता है, दो पेंटागन, जो भी पॉलीगॉन है, दो पॉलीगॉन्स क्या है, सिमिलर हो सकते हैं। अब इसे मैं बता रहा हूँ क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, वो भी सिमिलर ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ सिमिलर फिगर। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब जानते हैं क्या सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग क्या पढ़िएगा, देखिए तो कहता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे कब, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि कहता है टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। उसमें इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है, सिर्फ शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, साइज हो भी जाए तो भी वो सिमिलर कहलाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर कंडीशन है कि सिर्फ शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस दोनों में, कॉन्ग्रुएंसी और क्या है सिमिलरिटी में, कि उसमें क्या होता है कि इसमें शेप सेम होना चाहिए और उसमें क्या है टोटल कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, इक्वल होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में। तो देखिए क्या है कंडीशन फोर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। या सिमिलर ट्रायंगल क्या कहलाता है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ऐसा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, पहला देखिए क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, पहला नंबर देखो क्या मैंने बताया, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, पहला नंबर देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। उसका साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन, यानी रेशियो जो है तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखिए जैसे क्या हुआ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या है डी ई एफ। देखिए तो मान लिया जाए कि ये दो ट्रायंगल जो है, ए है, बी है, सी है, और दूसरा हम ले रहे हैं डी ई एफ। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए पहला नंबर जो मैं आपको ये पहला बताया, तो उसमें पहला नंबर देखिए क्या हुआ कि सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी ए एंगल क्या है डी के बराबर होगा, बी हो गया ई के बराबर, सी हो गया किसके एफ के बराबर, यानी एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल डी, एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। दूसरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन क्या है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए बी बाई क्या हुआ डी, ए बी बाई डी बराबर क्या होगा, बी सी बाई ई एफ, और उसके बाद क्या है, ए सी बाई डी एफ। बस ये दोनों क्या कहलाए, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। ये कंडीशन फॉर सिमिलरिटी भी है। चलिए आज हम आपको बताते हैं थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यह है सिमिलर ट्रायंगल के अंतर्गत पढ़ना पहला नंबर थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है।
इसको है ना, इसको थेल्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस थ्योरम को दिया था, इसलिए उनके नाम से ही जाना जाता है थेल्स थ्योरम, है ना। इसके पहले एक टॉपिक था तुम्हारा इक्यू एंगुलर होगा। तो इक्यू एंगुलर का मतलब क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स का जब सारा का सारा एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो उसको इक्यू एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्या है थेल्स थ्योरम क्या है। थेल्स थ्योरम में क्या है, आप लोगों की कहता है क्या कि इन ए ट्रायंगल a line is drawn parallel to one side of a triangle which intersect other two sides in the क्या same ratio। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल में, जैसा कि देखिए आपको बता रहा हूं, एक ट्रायंगल में देखिए ये ट्रायंगल आता है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। तो कहता है कि लाइन जो है, ये लाइन देखिए इसके पैरेलल खींचा जा रहा है। मान लीजिए कि डीई लाइन क्या है, जो हमने साइड वन साइड क्या बीसी के पैरेलल खींचा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि जब पैरेलल खींचा तो दो साइड कोई नहीं, ए बी और एसी को कहा डी और ई पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि ए डी बाई डी बी जो होगा और ए बाई एसी दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या है, प्रूफ करते हैं इसको। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल क्या है एबीसी, डीई क्या है पैरेलल किसके है, बीसी के, ठीक है। बीच इंटरसेक्ट ए बी एट क्या है डी एंड जो पैरेलल खींचा गया है तो इसको कहाँ कर रहा है वो दिखा रहे हैं, एंड ए सी एट क्या है ई। अब हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है क्या कि ए डी बाई जो होगा डी बी बराबर ए ई बाई क्या होगा ई सी, ये दोनों होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों का जो रेशियो होगा क्या होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, देखिए इस पर, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है एन है, ये इधर देखिए क्या है, ये क्या है एम है। ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर एसी पर है एंड ईएम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। आप देख रहे हैं हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन डी टू सी एंड ई टू बी, इसको इससे भी कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए कि इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर है, इसका दो एरिया होगा, बाकी ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बी डी ई, तो यही ट्रायंगल जो है इसी के साइड है नहीं, ये दोनों ये डी बी ई का भी दोनों का साइड कौन है, ए बी ही है, ठीक है ना। लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी इसी पर क्या है, इसी लाइन पर क्या है ईएम परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल बी डी ई के लिए भी ईएम ही परपेंडिकुलर होगा, ट्रायंगल ए डी ई के लिए भी ईएम ही परपेंडिकुलर। उसी तरह सिमिलरली हमारा ए डी ई के लिए इधर देखिए इस साइड में क्या है डीएन परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए होगा, और फिर सी ई डी जो होगा उसी लाइन पर ही डीएन है, तो इसलिए सी ई डी ट्रायंगल के लिए यही परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ बेस से हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। प्रूफ देखिए, ठीक है ना। प्रूफ में देखिए क्या है, प्रूफ में क्या है, चलते हैं हम लोग, क्या है हम लोग को जो करना है एडी बाई डी बी। तो एडी तो देख रहे हो ट्रायंगल ए डी ई में आएगा, अब बी डी क्या आएगा बी डी ई में आएगा, तो मैं उसी दोनों ट्रायंगल का ही रेशियो निकाल देता हूं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं हम लोग क्या इन ट्रायंगल ए डी ई और क्या है हम उस ले रहे हैं किसमें बी डी ई, ठीक है ना। तो इसका रेशियो ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई क्या हो गया बी डी ई, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया 1 क्या होगा 2, अब बेस क्या है ए डी, हाइट बोले थे इस पर कौन है हाइट, देखो ये परपेंडिकुलर ईएम है। तो अब देखिए आपका क्या हो गया 1/2, ए डी जो है ए डी तो निकल गया, माना ये ट्रायंगल में हो गया, अब इसमें बी डी हो गया और यही पे परपेंडिकुलर बताया था कि दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। अब देखिए दोनों कट जा रहा है, ये कट गया, तो आपका कितना आ गया ये
ए डी बाई क्या आ गया, डीबी आ गया ना, ए डी बाई डीबी आ गया, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह अगेन दोबारा क्या है, इधर में आइए, इस साइड तो हो गया, अब इस साइड जाइए, जो ए और इसी के लिए आता है, जैसे इधर किए वैसे इधर किए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ई डी, या तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल, इसको छोड़िए, इन ट्रायंगल लिखिए क्या, ए डी ई, एंड ट्रायंगल क्या है, सी ई डी। ये दोनों ट्रायंगल के लिए पता नहीं चले तो बता लिख दीजिए, इसको जरूरी नहीं फिर भी समझने के लिए। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई ट्रायंगल क्या है, सी ई डी, ठीक है ना, ये सी ई डी और ए डी ई में। तो इसका भी देखिए तो 1/2 हो गया, बेस क्या है, ए ही है इधर, जैसे इधर ए डी था, और हाइट इधर क्या है, डी एन है। अब देखिए उसी तरह इधर इसके लिए क्या, सी ई डी के लिए इसके ही बढ़ाए हुए भाग पर नहीं, परपेंडिकुलर है इसी लाइन पर, तो सी बेस हो गया, जैसे इधर बी डी बेस हुआ था, 1/2 सी ई इंटू क्या हुआ, डी एन। ये डी एन कट गया, हाफ हाफ भी कट गया, तो क्या आ गया इधर, ए ई बाई क्या हो गया, है ना, इसी हो गया, सी इसी दोनों कीजिए, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये तो एडी दोनों सेम ट्रायंगल है, देख रहे हैं दोनों एडी सेम है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल बी डी ई और सी डी दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल 9th क्लास का जो थ्योरम है कि 2 ट्रायंगल्स है, देखो 2 ट्रायंगल्स ए बी डी ई और सी डी दोनों का बेस डी है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। तो याद करें 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था कि 2 ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इसमें यूज करना है, देखिए ट्रायंगल ए डी ई मतलब क्या, बी डी ई, ट्रायंगल सी ई डी हैव सेम बेस क्या है, डी, एंड लाई बिटवीन क्या है, डी ई पैरेलल क्या है, बी सी। इसलिए लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, सी ई डी, ठीक है ना। तो समझिए रहे कि जब ऊपर ला तो दोनों एडी है, और नीचे क्या है, नीचे आपका क्या हो गया, दोनों बराबर हो ही गया, तो ये दोनों के दोनों पार्ट क्या हो गया, बराबर। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, ये लाइन लिखना बहुत मस्ट है, फ्रॉम क्या है, फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, ए डी बाई डी ई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, प्रूफ। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, इसमें किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बस एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें सिर्फ लगा है।